बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज पीर की सुबह है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फ़ौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा ख़त्म करने का या नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो ख़त्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को ज़बरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का ख़तरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज़ आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है। 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामलात कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहाँ से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहाँ पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वहाँ गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज़ के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़ज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज़ पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमरीकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फ़ायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था,
जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था, और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाज़ों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दी है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहाँ से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं, ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज़्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे। लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को तूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टोनकिन में हुआ था ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहाँ से जब अमरीकी जहाज़ निकलवाएंगे बहरी जहाज़ों को और जो तजारती जहाज़ हैं उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाज़ों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहाँ से हटके दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे रैसुल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहाँ से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यहाँ से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने ये वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमरीकी जंगी जहाज़ों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाज़ों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाज़ों के और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाज़ों को लंगरअंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाज़ों ने तस्दीक की है कि रैसुल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज़ मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाज़ों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही ये भी इंतबाह किया गया है कि अगर उन्होंने तामील ना की तो नताइज की जिम्मेदारी उन पर होगी। ये अब ईरान ने भी इसके ऊपर सख्त पैगाम दिया कप्तानों को, यहाँ से निकल जाओ। इतलात ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाज़ों को कायल कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों को कायल किया है कि आप एक साथ निकलें, ईरान आप सबके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हम आपकी फौजी मदद करेंगे और उसके लिए बहुत सारे हथियार रीजन में पहले से मौजूद है। तो क्या अमेरिका अब एक बड़ी जंग की तरफ जाने लगा है ईरान के साथ? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीलॉग 9-10 बजे के करीब सुन रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का टाइम है। हम दूसरे वीलॉग में आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। ईरान ने इस पे जो स्टेटमेंट जारी किया जरा वो आप देख लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस सारे मामले से जुड़े हुए कुछ हुकाम का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अमरीकी बहरी जहाज़ों की तरफ से बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुश्तमिल ये मामला इस तरीके का नहीं है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है या जैसे ईरान समझ रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि ये ममालिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस मुतनाज़ समुद्री रास्ते से महफूज गुजरगाह को मरबूत करने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो ये कह रही है कि ये इसलिए नहीं है कि यहाँ से अमेरिका ताकत के बलबूते पे निकालेगा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकत के बलबूते पे काम करेगा, और उसने वार्निंग भी दी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है।
यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे। इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज़ को बताया कि ईरान की क़यादत आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ये वही बात है जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से मुहासरा ख़त्म, तमाम जहाज़ों को हम इंसानियत की बुनियाद पर यहाँ से निकालने वाले हैं, हम जहाज़ों की मदद करेंगे, ईरान बीच में ना आए। ये है जी सादी बात। दूसरी जानिब से ईरान ने जितने जहाज़ आसपास मौजूद थे उन सबको हुक्म दिया कि आप ये एरिया फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे कोई शरारत होने वाली है, अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान लड़ाई में पहल करे और उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई की जाए। चौथी अहम बात यह है कि खित्ते के अंदर जिस बड़ी तादाद में हवा में ड्रोन्स और तैयारे इस वक्त मूव कर रहे हैं और जितनी बड़ी फौजी और हथियारों की नकलो हरकत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको लड़ाई के एक जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज़ जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि 15,000 फौजियों से और मिसाइल सिस्टम्स के ज़रिए से अगर आप ये करने जाएंगे तो ईरान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है जो मौजूदा हालात को तब्दील करे आबनाए हुर्मुज़ में। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है ताकि कशीदगी बढ़ाने का बहाना मिल सके और वो ईरानी इकदाम के जवाब में मजीद फौजी कार्रवाई को जवाब दे सके। हमारा हतमी मौक़िफ़ यह है कि कोई भी तजारती जहाज़ जो पेशगी हमांगी के बगैर नामजद करदा ममनुआ रस्तों से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाएगा। अगर अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसे इक़दामात का ईरान की तरफ से फौरी और मसावी जवाब दिया जाएगा। ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि अमरीकी फ़ौजी जहाज़ राहदारी के इलाके से बहुत दूर हैं। अगर तजारती जहाज़ों ने हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें किसी भी अमरीकी जहाज़ तक पहुँचने से बहुत पहले ही कार्रवाई का निशाना बना लिया जाएगा। ट्रंप ने मुअस्सर तरीके से इन्हें अपने सियासी खेल में सौदेबाजी का आला-ए-कार बना दिया है। ये है नाज़रीन सिचुएशन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, उसके बाद ईरान का ऐलान कि कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरेगा बल्कि यहाँ से दूर चले जाएं। फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उसमें यह दावा किया गया कि ये वैसा ही कुछ लगता है जैसा 1964 में हुआ था वियतनाम के करीब, और वहाँ पे भी एक छोटे से तसादुम को बहाना बनाकर एक ऐसी जंग शुरू कर दी गई जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बन गई। तो क्या अमेरिका यहाँ पे भी उसी नौइयत की एक जंग छेड़ने जा रहा है जो कई सालों तक जारी रह सकती है? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है, उसे ख़त्म करना उतना आसान नहीं होता। वहाँ पे अमेरिका के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फ़ौजियों का नुकसान हुआ था, साजो सामान का नुकसान हुआ था, बल्कि तारीख़ में वो पहली ऐसी जंग थी जो अमेरिका बुरी तरह हार गया था। एक और भी चीज़ रिपोर्ट हुई है कि एक बड़ा जहाज़ है, तजारती जहाज़, और ये बरतानिया से खबर रिपोर्ट हुई और इसमें दावा किया गया कि उसके ऊपर कुछ छोटी कश्तियों ने अटैक किया है और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये खबर बिल्कुल वैसी खबर है जो 2 अगस्त 1964 को अमेरिकन मीडिया पे चली थी और वेस्टर्न मीडिया पे ये खबर चली थी 2 अगस्त 1964 को, कि छोटे जहाज़ों ने एक बड़े जहाज़ के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल वैसी ही खबर आज यहाँ पे भी छपी है कि छोटी कश्तियों ने, छोटे जहाज़ों ने अटैक किया एक तजारती जहाज़ के ऊपर, लेकिन कोई नुकसान बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इन चीज़ों को बहाना बनाकर अगर जंग शुरू की जाती है तो सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करके ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। एक तो दबाव उनके ऊपर अरब ममालिक की जानिब से आएगा अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा ईरान के मुकाबले में। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं, बाकायदा एयरफोर्स का साजो सामान भी पहुंच गया है सऊदी सरजमीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान में जो मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है उसको कोई और मुल्क बाहर से बैठ के हल नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्तकिल हल नहीं होगा। जो भी आपको कर्जा देगा वो आपके ऊपर बोझ बनता चला जाएगा और फ्यूचर में आपको वो बोझ उतारना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा है। हर हाल में हमें सिर्फ सूट करती है तो जंगबंदी,
इसके अलावा पाकिस्तान को इस रीजन में कुछ भी सूट नहीं करता। नाज़रीन, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, मैं बाकी खबरों पे आपको नेक्स्ट वीलॉग में आगाह करूंगा, बल्कि एक स्पेशल वीलॉग मैं तैयार कर रहा हूँ और वो सारे पाकिस्तानियों को उसके बारे में जानना चाहिए। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि IPPs ने किस तरीके से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा है, पाकिस्तान के हर घर पे डाका पड़ा है, पाकिस्तान के हर शख्स की जेब काटी गई है। पाकिस्तान के हर आदमी को पता होना चाहिए कि किस जर्नैल ने क्या किया, किस सियासतदान ने क्या किया, किसने कितनी जेब काटी और किसने अवाम का खून निचोड़कर अपनी अपनी जेब भरी। ये IPPs का पूरा जो गोरख धंधा है, ये किस तरह शुरू हुआ और किस तरह अपने अंजाम को पहुंचेगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक बड़ा तफसीली वीलॉग बना रहा हूँ। इसके अलावा 9 मई के हवाले से, क्योंकि वो दिन आ रहा है, उस पर भी हमें बात करनी है, तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। साथ साथ इंशाल्लाह वो तफसीलात आपको मैं बताऊँगा अपने आने वाले वीलॉग्स में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।